नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत। बड़ी गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने घंटों लगाया जाम। भारी वाहनों के बंद होने के आश्वासन के बाद ही खुला रास्ता। पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद का त्योहार। जल ढूंढनी एकादशी पर सांवलिया सेठ की सवारी पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। दलालित प्रबंधन का एक और कारनामा। प्रशासन की आंखों के सामने खोले 2 अवैध कैंप। धृतराष्ट्र बना शहर का निजाम। खूब पसंद किया जा रहा है स्कूली सोलर बैग। बच्चे की हर समस्या का समाधान सोचकर किया गया है तैयार। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एक दर्दनाक हादसे की। उदयपुर के अम्बा माता थाना क्षेत्र के बड़ी गांव में डंपर की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। महिला को डंपर ने पहियों तले कुचल दिया। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी जमा हो गए। डंपर चालक ने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन जागरूक लोगों ने उसे पहले ही धर दबोचा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आ गई, लेकिन लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता गया। ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से यहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, इसलिए लोगों ने वहां पर जाम लगा दिया। कुछ ही देर में दूसरे थानों के थानाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। डिप्टी के नेतृत्व में माहौल को शांत करने का प्रयास किया गया, लेकिन आक्रोशित लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने को लेकर अड़ गए। लेकिन जनप्रतिनिधियों के दखल के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। मृतक महिला को तुरंत मुआवजा राशि की घोषणा और ट्रक डंपर की आवाजाही पर तुरंत रोक लगाने के आश्वासन के बाद आक्रोशित भीड़ बिखरने लगी। मृतका भीलवाड़ा निवासी मंजू माहेश्वरी है, जो अपने पति के साथ स्कूटी पर मंदिर दर्शन करने गई थी और मंदिर से लौटते वक्त यह हादसा हो गया। 1.5 माह पूर्व ही पति पत्नी यहां रहने आए थे और किराना की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। भीलवाड़ा से परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम होगा। उदयपुर शहर में मंगलवार को ईद उल जुहा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ईद के मौके पर चेटक सर्कल स्थित पलटन मस्जिद में मुख्य नमाज अदा की गई। नमाज में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने देश में अमनो चैन और भाईचारा कायम रखने की दुआ मांगी। नमाज के बाद मस्जिद में खुतबा पढ़ा गया और लोगों ने एक दूसरे को गला मिलकर ईद की बधाइयां दी। वहीं घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की गई और खीर बनाकर एक दूसरे के मुंह मीठे किए गए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल सहित अन्य आला अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम मोहल्लों में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं शहर के थिएटरों और फतेहसागर की पाल पर भी मुस्लिम भाई एक साथ ईद मनाते दिखाई दिए। ये बड़ा झीलें लबालब होने के साथ ही इस बार पर्यटन सीजन पूरे परवान पर रहेगा। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इस बार के सीजन से बहुत बड़ी आस है। झीलों की नगरी में नवरात्रि से पर्यटकों का सीजन शुरू होता है, लेकिन इस बार गणेश महोत्सव के समापन के साथ ही शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन जगत से जुड़े लोगों की माने तो गणेश महोत्सव के बाद महाराष्ट्र का पर्यटक उदयपुर में सबसे ज्यादा आएगा।
अभी भी पर्यटन स्थलों पर रेलम पेल शुरू हो गई है। इन दिनों मध्य प्रदेश और गुजरात के पर्यटक आ रहे हैं। स्कूल कॉलेजों के टूर भी झीलों की नगरी में काफी लग रहे हैं। सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर, पिछोला, दूध तलाई, करनी माता समेत तमाम पर्यटन स्थलों पर भीड़ नजर आ रही है। नवरात्रि से जो सीजन शुरू होगा वो दिवाली के बाद जनवरी तक चलेगा। झीलें भरी होने से इस बार एक टूरिस्ट उदयपुर आने का मानस बनाते हुए जानकारी ले रहा है। चले मैडम आपके लिए जयसमंद झील के लबालब होने की खुशियां भले ही सभी जगह मनाई जा रही हों, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मीठे पानी की यह झील कभी लबालब हो। दरअसल पहले यहां रहने वाले लोग ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन कई सालों पूर्व प्रशासन की ओर से झील की पाल का स्वरूप बदलकर थोड़ा और ऊंचा किया गया। इससे अब झील जैसे ही लबालब होती है, 1 दर्जन गाँव डूबत क्षेत्र में आ जाते हैं, जिनमें 3 गाँव तो ऐसे हैं जिनका दाना पानी भी बंद हो जाता है। इन गाँवों में अभी वर्तमान में 60 परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इनकी कोई सुध नहीं ली है। पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने सोमवार को इन गांवों का दौरा किया और यहां की हालात देखकर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 48 घंटों के अंदर सभी परिवारों की परेशानी का हल नहीं किया गया तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस चेतावनी को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 3 पीड़ित गांवों को न्याय मिलता है या ये मुद्दा राजनीतिक बनकर ही रह जाता है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221. Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments.
411 भोपालपुरा अपोजिट गट्टानी हॉस्पिटल उदयपुर। Call at 0294 2411 066। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कराने वाले उदयपुर संभाग के सबसे बेहतरीन संस्थान GKS एकेडमी की स्थापना पूजनीय माता श्रीमती गुलाब कुंवर जी की पुण्य स्मृति में नवंबर 2013 में की गई। सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी मेंबर्स के अनोखे टीचिंग मेथड ने इसे राजस्थान के स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना दिया। 2nd ग्रेड शिक्षक, 3rd ग्रेड शिक्षक, RAS, SI, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, LDC, बैंक PO, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रिक्स के आधार पर कोचिंग करवाई जाती है। शानदार वाईफाई कैंपस में स्टूडेंट्स के टेस्ट OMR के माध्यम से लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ज्ञान के खजाने के रूप में लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर विशेष क्लासें चलाई जाती हैं। GKS एकेडमी स्वागत वाटिका के सामने सेक्टर 4 उदयपुर। कॉल 7733 00 9444 850 40 68122। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत देश में युवाओं द्वारा नित्य नई इनोवेटिव वस्तुएं और मॉडल क्रिएट करने की होड़ सी मची हुई है और यही कारण है कि इन युवाओं द्वारा ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है जिससे ये आम जन के लिए काफी फायदेमंद और उपयोगी साबित हो रही है। इसी कड़ी में लेक सिटी के रहने वाले एक युवा मनीष माथुर ने ऐसा सोलर स्कूल बैग तैयार किया है जो ग्रामीण परिवेश के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए काफी उपयोगी है। पेश है स्मार्ट सिटी उदयपुर के एक युवा की स्मार्ट पेशकश। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह बैग कोई सामान्य स्कूली बैग नहीं है, बल्कि शहर के एक युवा द्वारा तैयार किया गया एक किफायती सोलर बैग है।
करीब 1000 रुपए की लागत से तैयार किया गया यह सोलर बैग टाच पट्टी पर बैठकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है। 3-in-1 की तर्ज पर बनाया गया यह फोल्डिंग सोलर बैग वाटरप्रूफ के साथ साथ बच्चों के लिए स्कूल डेस्क का काम भी करता है, जिससे टाच पट्टी पर बैठे बच्चे बेंच पर बैठकर पढ़ने वाले बच्चों की तरह अपना काम आसानी से कर सकते हैं। यही नहीं, बिजली गुल होने पर इसमें मौजूद एलईडी से अपने स्कूली काम को आसानी से कर सकते हैं। एलईडी लाइट को लगाने के पीछे इस बैग के आविष्कारक की सोच है कि आज के इस युग में अभी भी ऐसे गांव हैं जहां बिजली गुल होने की समस्या ज्यादा है। ऐसे में इस बैग का उपयोग करने वाले स्कूली छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न होती हो। इस अनूठे बैग का निर्माण करने वाले युवा मनीष का मानना है कि देश में लगभग 7 लाख ग्रामीण बाल विद्यालय हैं, जहां लाखों विद्यार्थी आज भी जमीन पर बैठकर कई घंटों तक अध्ययन करते हैं। जमीन पर बैठकर झुककर लिखने से विद्यार्थी की अध्ययन मुद्रा गलत हो जाती है। गलत मुद्रा में बैठने के कारण इन बच्चों की अल्पायु में ही कमर और गर्दन दर्द की शिकायतें सामने आने लगती हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए इस तरह के आधुनिक और अनोखे येलो बैग का निर्माण किया गया है। इस कंपनी में हमने ये प्रोडक्ट बनाया, उसका नाम प्रयास इनोवेशन है, क्योंकि हम एक तरह का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि जो हमारा सोशल एजुकेशनल सिस्टम है उसमें हम और क्या मदद कर सकें ताकि और बच्चे स्कूल जाएं और मन लगा के पढ़ाई कर पाएँ। तो हमने ये एक बहुत ही लाइट वेट वाटर रेजिस्टेंट स्कूल बैग बनाया है जो सिंगल फोल्ड टेक्निक के साथ एक स्कूल डेस्क में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस ये सोलर एलईडी लाइट से पावर्ड है। तो इसका बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम जैसे ही शहर से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि बच्चे आज भी ज़मीन और दरी पे बैठ के पढ़ते हैं, और जिस तरीके से वो पढ़ते हैं वो एक ऑड पोस्चर में पढ़ते हैं, और उनकी इसी वजह से बहुत ही कम टाइम में हम देखते हैं कि हमारे यूथ में बैक एक की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, उनकी आई साइट बहुत जल्दी वीक हो जाती है। तो ये बैग एक तो उनकी किताबों को साल भर सेफ रखता है, प्लस जब ये डेस्क बनता है तो ये 28 से 35 डिग्री का कोण देता है, और उस कोण से जो बच्चे हैं वो बेटर पोस्चर में लिख पाते हैं, सीधे एंगल में लिख पाते हैं, जिससे उनके एल्बो पेन, रिस्ट पेन, बैक एक की प्रॉब्लम नहीं होती है और उनकी आई साइट सही रहती है। जो सोलर एलईडी लाइट देने का प्रावधान देने का रीज़न है वो ये है कि जब बच्चे घर जाते हैं तो ज़्यादातर गाँव में रात को बिजली नहीं होती है, तो या तो कैंडल लाइट में पढ़ते हैं या फिर केरोसिन के दिए जला के पढ़ते हैं, जो एक्चुअल में जिनकी फ्यूम्स बहुत ज़्यादा इंजरियस होती है हमारे ब्रीथिंग सिस्टम के लिए। तो अगर हम उनको ग्रीन एनर्जी में पढ़ाते हैं तो वो उनके लिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियां होती हैं, यानी कैंसर तक हो सकता है बहुत कम एज में, तो जो सोलर एलईडी लाइट में वो पढ़ेंगे तो उनको किसी बात की दिक्कत नहीं होगी और वो पढ़ाई पे बेहतर ध्यान दे पाएंगे। कई सुविधाओं से युक्त यह बैग वजन में बहुत ही हल्का है, जिससे बच्चों को इसे कंधे पर उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस बैग के निर्माण में जो मटेरियल काम में लिया जाता है वो पूर्ण रूप से रिसाइक्लेबल है। मटेरियल की इस खासियत की वजह से किसी भी मौसम में किताबों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इस अनोखे बैग में 2 तरह के वर्जन द्वारा दिए गए हैं, जिसमें एक लाइट सहित है और दूसरा बिना लाइट का है। उदयपुर के युवा द्वारा बनाए गए इस बैग का उपयोग अब देश के कई राज्यों के स्कूलों के छात्र छात्राएं कर रहे हैं। येलो बैग के रेस्पॉन्स का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 5000 के करीब बैगों का वितरण आसानी से किया जा चुका है। यही नहीं, देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक राजघरानों द्वारा अपनी कंपनी की CRS एक्टिविटी के लिए भी इन येलो बैग को स्कूलों में बांटा जा रहा है। अब हम आपको इस बैग की कार्यप्रणाली से रूबरू करवाते हैं। आसान तकनीक के इस्तेमाल से ये बैग डेस्क में तब्दील होकर 30 से 35 डिग्री का कोण देता है, जिससे छात्र बेहतर मुद्रा में बैठकर पढ़ लिख सकता है। बैग से डेस्क बनने के बाद इसकी पिछली तरफ किताब लगाने की सुविधा भी है। साथ ही यह बैग बाजार में उपलब्ध सभी डेस्क बेंच से 8 गुना सस्ता भी है। इसके अलावा इस येलो बैग ने राष्ट्रीय स्तर पर काफी नाम कमाते हुए कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। तो इसको हमने 2 वर्जन में बनाया है, क्योंकि बहुत सी जगह अब बिजली पहुंच चुकी है और जहाँ पे बिजली पहुंच चुकी है वहाँ पे सोलर बैग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो जो विदाउट सोलर वर्जन है वो 599 प्लस टैक्सेस का पड़ता है, और जो विद सोलर वर्जन है वो 99 प्लस टैक्सेस का पड़ता है। अभी तक हम 5000 से ज़्यादा बैग वितरित कर चुके हैं, क्योंकि इस बैग को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये बैग हर बच्चे तक मुफ्त में पहुँचे। तो इसके लिए हम कॉरपोरेट्स के साथ टाई अप कर रहे हैं कि उनकी CSR एक्टिविटी के थ्रू देश भर में वितरित कर पाएँ। हम NGOs से टाई अप कर रहे हैं, इंटरनेशनल एजेंसी जैसे अफ्रीका से बहुत सारी इंक्वायरीज़ हैं हमारे पास। चाइना की एक चाउ फाउंडेशन है, वो हमको 70 लाख रुपीज़ की चैरिटी करने के लिए रेडी है।
तो जो हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चे तक फ्री में पहुंचाए, तो अभी तक हम 5000 बच्चों तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारी टाटा ने मदद करी है, L&T ने मदद करी है, महिंद्रा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ग्राम विकास करके NGO है उड़ीसा में, उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और रिसेंटली अभी टाटा के थ्रू जमशेदपुर में 500 बैग का वितरण हुआ है। बच्चों का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हम 18 महीने से वितरित कर रहे हैं। तो जो हमने वापस फीडबैक के लिए गए, उनके प्रिंसिपल्स के पास गए, उनके टीचर्स के पास गए, उनके पेरेंट्स से बात हुई, तो फीडबैक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला फीडबैक है कि बोले कि बच्चों की अटेंडेंस लेवल बहुत बढ़ गई है, बच्चों का जो पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ गया है, और जो उनकी कॉपी किताबों की हालत पहले रहा करती थी और अभी की जो कॉपी किताबों की हालत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले अक्सर बारिश में किताबें भीग के जनवरी तक ख़राब हो जाती थी, तो जब एग्ज़ाम अप्रैल मई में होते थे तब उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थी, और इस साल उनके पूरे टाइम तक उनके पास किताबें रही हैं। और इस बैग को लेके काफ़ी सारे पुरस्कार हमको मिल चुके हैं, जैसे इंडियन इनोवेशन इनिशिएटिव में हम लोगों को एजुकेशन में 2014 में अवार्ड मिला। लास्ट ईयर हांगकांग में बेस्ट सोशल स्टार्टअप आइडिया का अवार्ड मिला है हमको, और इस साल वर्ल्ड CSR कांग्रेस ने हमको 50 मोस्ट सोशल इम्पैक्टफुल सोशल इनोवेटर्स ग्लोबली का अवार्ड दिया है। देश की सामाजिक शिक्षा प्रणाली के ताने बाने में मदद करने के उद्देश्य से बनाया गया यह सोलर बैग वाकई में काफी अनूठा है। ऐसे में देश के औद्योगिक राजघरानों के साथ सरकार भी अगर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस अनूठे बैग को उपलब्ध कराने में मदद करे तो निश्चित ही शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ बच्चों को नई तकनीक से शिक्षा प्राप्त करने का नया साधन भी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं जल जूलनी एकादशी की। पूरे मेवाड़ में जल जूलनी एकादशी पूरे धूमधाम से मनाई गई। कई मंदिरों में इस अवसर पर प्रभु को पालकी में बिठाकर झांकियों के साथ राम रेवाड़ियां भी निकाली गई। गुलाल उड़ाते वक्त उनके पीछे मधुर भजनों की धुन पर नाचते गाते चारों तरफ देखे गए। सैकड़ों भक्त आज मार्ग में ही दर्शन करते और प्रभु को प्रसाद चढ़ाते देखे गए। प्रसिद्ध शक्तिपीठ सांवलिया जी में इस अवसर पर हजारों भक्तों का हुजूम देखा गया। मंदिर प्रबंधन की ओर से इस वर्ष माकूल व्यवस्था की गई थी। ठाठ बाट से सांवलिया सेठ की मूर्ति को रजत पालकी में बिठाकर निज मंदिर से बाहर लाया गया। बाद में मूर्ति को पालकी सहित रथ में सवार किया गया। अपने प्रभु को देखते ही वहां मौजूद भक्तों ने जयकारों से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से प्रभु की पालकी पर फूलों की वर्षा की गई। इतना आकर्षक नजारा देखकर हर कोई प्रभु के भजनों की धुन पर झूमने लगा। आइए आपको भी दिखाते हैं सांवलिया सेठ मंदिर में हजारों भक्तों के हुजूम को। उदयपुर की बहुप्रचलित ललित लक्ष्मी विलास विनिवेश का मामला अभी सीबीआई में चल रहा है। इस बीच होटल ने फतेहसागर लिंक नहर की ओर अरावली वाटिका के पास 2 नए गेट खोल दिए हैं। पुलिस, जनप्रतिनिधियों व जनता का मानना है कि अति व्यस्त रहने वाली इस सड़क पर इन गेट से ज्यादा जाम लगेगा। हालांकि नगर निगम ने इस संबंध में कोई स्वीकृति नहीं दी है, फिर भी प्रबंधन द्वारा इस सड़क पर गेट खोलना उसके ऊंचे रसूख को दिखाता है। सरकारी छुट्टियों के बीच द ललित होटल ने अरावली वाटिका के पास 2 गेट खोल दिए हैं, जिसमें एक एग्जिट का है तो दूसरा एंट्री का। पिछले कुछ दिनों से चल रहे इस काम को देखने के बाद क्षेत्रवासियों ने आपत्ति जताई है कि निर्माण नियंत्रण क्षेत्र में यह कार्य खुलेआम कैसे हो रहा है। इस संबंध में निगम की भवन शाखा के अधिकारियों से जानकारी मिली है कि 1.5 साल से तो किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उदयपुर में अवैध निर्माणों पर हथौड़ा चलाने में माहिर महापौर इस पर कार्रवाई करते हैं कि नहीं।
चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत। बड़ी गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने घंटों लगाया जाम। भारी वाहनों के बंद होने के आश्वासन के बाद ही खुला रास्ता। पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद का त्योहार। जल ढूंढनी एकादशी पर सामरिया सेठ की सवारी पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। दलालित प्रबंधन का एक और कारनामा। प्रशासन की आंखों के सामने खोले 2 अवैध गैंग। धृतराष्ट्र बना शहर का निजाम। खूब पसंद किया जा रहा है स्कूली सोलर बैग। बच्चे की हर समस्या का समाधान सोचकर किया गया है तैयार। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज। उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।